तो चलिए, संबंध एवं फलन के तहत जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हम हल करने वाले हैं। इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसका पहले का हल हम करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का पहला जो हल है उसको हम करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन वगैरह जो है वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूं। पहला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। निर्धारित कीजिए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित संक्रामक है। किसी विशेष समय पर किसी विशेष नगर निवासियों के समक्ष निम्नलिखित हैं। पहला है आर एक्स वाई, एक्स और वाई एक स्थान के ऊपर काम करते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान के ऊपर काम करते हैं। तो हल इसके अंदर आप लिख सकते हैं, दिया है रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स व वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। ये दिया हुआ है। संबंध क्या है कि आर एक्स वाई एक ही स्थान के ऊपर काम करते हैं। तो अब सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स रिलेशन एक्स होना चाहिए या फिर वाई रिलेशन वाई हो जाए। तो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या, तो इसमें x और x बिलोंग्स टू r है, यानी x और x का संबंध क्या r के साथ है। तो यहां पर x और y एक ही स्थान के ऊपर काम करते हैं और यह गणित की भाषा में क्या बोल रहा है कि x और x भी उसी स्थान के ऊपर काम करते हैं जहां पर x और y काम करते हैं। तो जब x काम करता है वहीं पर, तो x और x भी वहीं पर काम करेंगे। इस कारण से आप लिख सकते हैं कि चूंकि काम का स्थान समान है, इसलिए ये स्वतुल्य हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब सममित के लिए अब देखो, ये वाला ये है कि इसमें बोला था x और y एक ही स्थान के ऊपर काम करते हैं। अपन को पता है समतुल्य के लिए अपन को डिफाइन करना पड़ता है कि x और x में भी वही रिलेशन है। तो क्या x और x उसी स्थान पर काम करते हैं? तो हाँ, x जब उस स्थान पर काम कर रहा है तो दूसरा खुद ही x है, तो वो भी उसी स्थान पर काम करेगा। अब सममित के लिए अपन को डिफाइन करना पड़ता है कि जब x और y में रिलेशन है तो फिर y और x के अंदर भी वही रिलेशन होना चाहिए। मतलब यदि x और y बिलोंग्स टू r ये दिया हुआ है, तो क्या y और x बिलोंग्स टू r होंगे? ये होंगे, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो यदि x और y एक स्थान पर काम कर रहे हैं तो y और x भी उसी स्थान पर काम करेंगे। है तो ये x ही y है, मगर क्या है कि इनका क्रम बदल दिया है, y और x कर दिया है। तो यह समतुल्य और सममित दोनों होगा। तो यह सममित भी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा था कि x और y एक स्थान पर काम करते हैं, तो क्या y और x भी उसी स्थान पर काम करते हैं? x और y ही हैं, ये इसको केवल क्रम पलट दिया है, ये स्थान उसी पर ही काम करते हैं, तो ये सममित भी हो गया। अब इसमें क्या है? संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करना पड़ता है? अपन को मालूम है कि यदि x रिलेशन r है, x रिलेशन r y है और y का रिलेशन है z के साथ, तो क्या z का रिलेशन होगा x के साथ। अब यहां पर हम मान लेते हैं, देखो x और y बिलोंग्स टू r तो दिया ही हुआ है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि z और एक कोई व्यक्ति है जो कि r स्थान पर ही काम करता है, या हमने मान लिया, यहां लिख दो माना z भी उसी स्थान के ऊपर काम करता है। तो अब हम देखते हैं x y बिलोंग्स टू r, मतलब x y उसी स्थान पर काम करते हैं। y और
जेड भी क्या उसी स्थान के ऊपर काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब एक्स वाई करेंगे जेड भी उसी स्थान के ऊपर काम करेगा, तो वाई जेड भी उसी स्थान के ऊपर काम करेंगे। तो क्या जेड और एक्स भी उसी स्थान के ऊपर काम करेंगे? सही सी बात है। जब वाई जेड एक स्थान पर काम कर रहा है और वाई एक्स के साथ उसी स्थान पर काम कर रहा है, तो जेड और एक्स भी एक स्थान पर काम करेंगे, मतलब यह संक्रामक भी है। आए बात समझ में? पहला यह था कि संबंध दिया था कि एक्स और वाई एक ही स्थान के ऊपर काम करते हैं। सौतुल्य के लिए क्या होता है कि एक्स का संबंध भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर, तो जब एक्स उसी स्थान पर काम कर रहा है तो एक्स जो खुद ही है वो भी उसी स्थान के ऊपर काम करेगा। अब सम्मित के लिए चाहिए कि एक्स और वाई में जो संबंध है वही वाई और एक्स में संबंध होना चाहिए। तो जब एक्स और वाई दोनों उसी स्थान पर काम कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी दोनों उसी स्थान पर काम करेंगे, केवल क्रम इसमें बदला हुआ है। अब संक्रामक के लिए चाहिए कि एक्स और वाई का संबंध है, वाई और जेड का संबंध है, तो जेड और एक्स में भी वही संबंध होना चाहिए। तो यहां पर हमने एक्स वाई पहले से दिया हुआ था कि आर है, तो जेड और मान लिया कि एक इसमें एक और कोई व्यक्ति है जेड, जो कि एक इसी स्थान पर काम करता है जहां पर वाई काम कर रहा है। तो हमने सबसे पहले पता किया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जो तो दिया ही है। तो क्या वाई जेड भी वहीं पर काम करेंगे? अब मान ही लिया है कि जेड इसी स्थान पर काम कर रहा है, तो वाई जेड दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। अब बचा एक्स और जेड, तो एक्स और जेड भी, क्योंकि वाई के साथ काम कर रहा है और वाई एक्स के साथ काम कर रहा है, तो जेड और एक्स भी एक ही स्थान पर काम करेंगे, इसलिए यह सम्मित भी है। पहला वाला स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक दोनों है। चलिए अब फटाक से दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है कि आर का रिलेशन एक्स वाई से इस प्रकार है कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, केवल आराम से यदि आप समझोगे तो समझ जाओगे। स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है कि एक्स और एक्स के अंदर भी वही रिलेशन होना चाहिए जो कि एक्स और वाई के बीच में है। तो इससे अपन क्या समझते हैं कि एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो एक्स और एक्स भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। जब एक्स और वाई ऑलरेडी उस मोहल्ले में रह रहे हैं तो एक्स और एक्स भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, इसलिए यह स्वतुल्य है। यहां पर आप लिखना कि चूंकि रहने का स्थान समान है जिसके कारण से यह स्वतुल्य होगा। अब सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित में क्या होता है कि एक्स रिलेशन जो वाई है वही रिलेशन वाई और एक्स के अंदर होना चाहिए। इससे मतलब यह है कि एक्स और वाई एक मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं, तो क्या वाई और एक्स उसी मोहल्ले में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जब एक्स और वाई रह रहे हैं किसी मोहल्ले के अंदर, तो वाई और एक्स केवल इनका स्थान पलटा है, ये भी उसी मोहल्ले के अंदर रहने वाले हैं। अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए क्या है कि एक्स और वाई यदि किसी मोहल्ले में रहेंगे आर में, तो वाई जेड भी उसी मोहल्ले में रहना चाहिए और जेड और एक्स भी उसी मोहल्ले में रहना चाहिए। अब यहां पर अपन ने मान लिया, ये अलग है इसका, इसमें माना जेड बिलोंग्स टू आर। इसको मतलब जो ही है कि जेड भी आर आई मोहल्ले में रह रहा है। तो क्या एक्स और वाई पहले से रह रहे थे और जेड और रहने लगा है, तो क्या पहली कंडीशन फुल हो रही? एक्स वाई रह रहे हैं जो तो सवाल ही कह रहा हो। फिर वाई जेड रह रहा है, अपन ने मान लो जेड भी वही मोहल्ले में रह रहा, तो जो भी कंडीशन फुल हो गई। फिर क्या जेड और एक्स दोनों उसी मोहल्ले में रह रहा है, एक्स वाई के संगे रह रहा तो वाई जेड के संगे रह रहा, तो फिर जेड एक्स के संगे भी रहेगा, मतलब तीन ही कंडीशन फुल हो गई। तो ये संक्रामक भी है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हल करना है। समझ में आपको आई होप आ गया होगा। अब देखो ये तीसरा वाला है, पहले का तीसरा। इसमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन इस प्रकार से है कि x जो है वो y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही लिखा है, ठीक x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो स्वतुल्य के लिए हमें
क्या डेफिनेशन सिद्ध करनी पड़ती है कि x रिलेशन x बराबर होना चाहिए। अब यहां पर यदि x y से 7 मीटर लंबा है तो माना कि x इज इक्वल टू अपन मान लेते y इज इक्वल टू अपन यदि मान लेते हैं y को मान लिया जैसे 1, तो x कितना होगा, 7 लंबा है, 7 और 1 कितना हो जाता है 8, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएंगे r। अब इसमें क्या आपको 8x हो गया, तो क्या 8 बिलोंग्स टू r हो रहा है, नहीं। क्या 8 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि ये x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि x से। तो यह वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जिसके कारण से यह समतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सम्मित। तो सम्मित में वही है, यदि यहां लिख लेते हैं कि माना x माना y इज इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, प्रश्न से। अब सम्मित के लिए हमको क्या डेफिनेशन सिद्ध करनी पड़ेगी, x बिलोंग्स टू y, तो फिर y और x के अंदर भी वही संबंध होना चाहिए। अब x इज इक्वल टू हमने मान लिया कितना, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू है, तो फिर क्या है कि x 1 बिलोंग्स टू r, तो क्या y 8 बिलोंग्स टू r होगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो है x y से लंबा है, ना कि y x से लंबा है। y का मान कभी भी यहां, x का मान कभी भी यहां पर 1 नहीं हो सकता। यदि x का मान यदि 1 होगा, तो यहां पर y का मान आपको रखना पड़ेगा -6 या फिर -8 रखना पड़ेगा, तब जाकर यह सब फुलफिल करेगा। इसलिए यह कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है, तो यह समतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसमें क्या था कि x और y में जो संबंध है, y और x में भी संबंध होना चाहिए। तो अपन ने मान लिया कि y इज इक्वल टू 1 है, तो फिर x इज इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि 7 लंबा है, 7 में 1 जोड़ा तो 8 हो गया। तो इससे यदि 8 और 1 तो जो r में है ये संबंधित है, तो क्या 1 और 8 भी संबंधित होगा। यहां पर यदि x का मान आप 1 करोगे, तो यह इससे 7 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए। तो इसका मान क्या होता, -8 होता है यहां पर, जबकि -8 है नहीं, तो इसलिए यह संक्रामक सम्मित नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहा, क्योंकि x जो है वो y से 7 मीटर लंबा है, ना कि y x से 7 मीटर लंबा है। तो यहां पर ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। अब यहां पर आप मान लेते हैं कि जैसे मान के चलो z और मानना पड़ता है। यहां पर संक्रामक के लिए x बिलोंग्स टू y और y का z के साथ संबंध है, तो फिर x और z में भी वही संबंध होना चाहिए। x बिलोंग्स टू r, x और z में, या z और x में यही संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे z को अपन मान लेते हैं, चलो मान लो कि माना z बिलोंग्स टू r, एक z भी एक संख्या है जो कि इसमें बिलोंग्स कर रही है। तो अब यदि हम इसको डेफिन करते हैं, सामने से ही समझ में आ रहा है, x y, यहां देखो x और y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब y और z बिलोंग्स टू r, तो क्या यहां पर यह होगा कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? यह हो नहीं सकता, क्योंकि x और y का संबंध दिया हुआ है। और यदि इसको हम मान भी लें कि चलो y जो y है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यह डेफिनेशन फिल नहीं होती है कि z x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, क्योंकि यह तो ऑलरेडी y से लंबा है। तो फिर z जब y से छोटा होगा, यहां पर z के लिए लिखना पड़ेगा z लेस देन y। जब z y से छोटा है तो z x से कैसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि y से x ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहां पर ये 7 और छोटा है, तो z तो x से 14 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है।
नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ था कि x और y में जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहला समतुल्य का क्या होता है कि x और x में वही संबंध होना चाहिए। अपन ने मान लिया कि y बराबर 1 है तो x ऑटोमेटिकली 7 प्लस होके 8 आ जाएगा। ये हो गया। तो क्या 8 और 8 मतलब कि क्या x जो है वो खुद x से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं, y है, क्योंकि y से लंबा है तो यह समतुल्य नहीं हो रहा। अब सममित के लिए सिद्ध करना था कि x और y और x भी आर्क से संबंधित हो, मतलब कि x जो है वो y से यदि 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर y को भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो प्रश्न में ही दे रखी है कि 7 सेंटीमीटर लंबा x है ना कि y, तो यह सम्मित भी नहीं निकला। अब संक्रामक के लिए चाहिए हमें कि x और y और z और x में जो संबंध है उसको संबंधित करो। तो अपन ने मान लिया कि z इज बिलोंग टू r, मतलब z में अभी एक संबंध है, परंतु z जो है वो y से छोटा है। और कितना छोटा होगा? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x और y बिलोंग्स टू r, ये तो है कि हाँ x और y बिलोंग्स टू r हो रहा है। y और z क्या बिलोंग्स टू r हो रहा है? हाँ, y और z जैसे अपन ने माना है कि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो यह हो सकता है। तो क्या z x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि x ऑलरेडी y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और जब y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो यहाँ पर z से x 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो यह जो संबंध है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जिसके कारण से यह संक्रामक भी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो अब पहले का चौथा हम देखते हैं। यहां पर जो डेफिनेशन है वो दी हुई है कि संबंध इस प्रकार से है कि x जो है वो y की पत्नी है। तो समतुल्य के लिए हम यह संबंध संबंधित करते हैं कि x और x का भी वही संबंध होगा जो x और y का संबंध है। तो क्या x और x का रिलेशन यह होगा? यह लिखा यह है कि क्या x x की पत्नी है? नहीं है, क्योंकि जो x है वो y की पत्नी है, ना कि x की। x तो महिला है और y पुरुष है, y पुरुष है। तो क्या ये पत्नी होगी x खुद की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती, तो यह समतुल्य नहीं होगा। अब सम्मित के लिए हमें निकालना है x रिलेशन y, तो y रिलेशन x भी होना चाहिए, ये निकालना है। मतलब कि x belongs to y is equal to r, तो क्या y रिलेशन x belongs to r होगा। अब यहां पर ठीक से समझो, x और y का मतलब क्या है कि x y की पत्नी है, ये रिलेशन हो गया। तो क्या y x की पत्नी हो रही है? यहां से ये मतलब ये लिखा है x y की पत्नी है, तो क्या y x की भी पत्नी है? नहीं है, क्योंकि y तो पति है और x पत्नी है, तो ये नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि x y बिलोंग्स टू r, पर x और y बिलोंग्स टू r नहीं करते, क्योंकि x पत्नी है ना कि y पत्नी है। y तो पति है, तो क्या y कैसे पत्नी हो सकता है x की? क्योंकि x ऑलरेडी पत्नी है, इसीलिए यह सम्मित भी नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए ले लेते हैं। संक्रामक के लिए x रिलेशन y रिलेशन z, तो z रिलेशन x भी होना चाहिए। मतलब x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, तो क्या z x की पत्नी होगा? ये लिखा यही है भाषा में। तो क्या पहले देखो x y belongs to r, इसका मतलब है x y की पत्नी है। y belongs to z, y z की पत्नी है। पहली बात तो y पति है ना कि पत्नी, तो यहीं से यह डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि y एक पुरुष है ना कि महिला। जब y पुरुष है तो पत्नी कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, z क्या x की पत्नी है, और जब z जो है वो x जो है वो y की पत्नी है ना कि z की, इसीलिए z की पत्नी भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी गलत मानते हैं। इसलिए यह ना तो सम्मित होगा ना
संक्रामक होगा और ना ही सौतुल्य होगा, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है कि एक्स वाई की पत्नी है। यहां पर एक्स वाई की पत्नी है, सौतुल्य में हम देखेंगे एक्स एक्स की पत्नी है। एक्स एक्स की पत्नी हो नहीं सकता क्योंकि एक्स तो एक महिला है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई को भी एक्स की पत्नी होना पड़ेगा। यहां पर हम देखते हैं एक्स वाई की पत्नी है तो ठीक है, पर वाई क्या एक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वाई एक पति है तो वो पुरुष होगा। अब संक्रामक है कि एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो क्या जेड एक्स की पत्नी होगा? पहली बात तो यह है कि वाई जो है वो पुरुष है तो वो जेड की पत्नी नहीं हो सकता, पति हो सकता है, इसलिए ये यहां से डेफिनेशन गलत हो गई। फिर जेड क्या एक्स की पत्नी हो सकती है? एक्स खुद पत्नी है तो वो कैसे पत्नी हो सकती है जेड उसकी? इसलिए यह दूसरी वाली डेफिनेशन भी गलत है। मतलब ना तो ये सौतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो अब यहां देखो फटाफट, बड़ा क्वेश्चन था लास्ट में। पहले का 5वां डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? एक्स रिलेशन एक्स वाई, एक्स जो है वो वाई का पिता है। अब एक्स क्या है? वाई का पिता है। तो सौतुल्य के लिए आपको समझ आ रहा है, एक्स पिता है, वाई पुत्री या पुत्र कुछ भी हो सकता है, मगर एक्स पिता है। तो यहां पर एक्स और एक्स का रिलेशन भी वही होना चाहिए। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स और एक्स रिलेशन आर है? मतलब क्या एक्स एक्स का पिता है? नहीं है, क्योंकि एक्स तो खुद पिता है तो वो खुद का पिता कैसे हो सकता है? तो यह सौतुल्य नहीं होगा। छोटी सी डेफिनेशन में, क्योंकि एक्स वाई का पिता है ना कि एक्स खुद का पिता है। एक्स तो खुद पिता है तो वो खुद का पिता नहीं हो सकता है, एक्स का पिता दूसरा होगा। अब इसके लिए सम्मित के लिए एक्स रिलेशन वाई है तो वाई रिलेशन एक्स भी होना चाहिए। अब यहां से समझो कि एक्स और वाई ये तो है, इसका मतलब है एक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई एक्स का पिता होगा? वाई तो खुद बेटा या बेटी है तो एक्स का पिता कैसे हो सकता है? जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स जो है वो वाई का पिता है ना कि वाई एक्स का पिता है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो इसमें आप लिखोगे चूंकि एक्स जो है वो वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए यह सम्मित नहीं है। आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा इसमें पूरी भाषा के साथ। सौतुल्य के लिए भी यह लिखना हो, क्योंकि एक्स एक्स का, यहां पर लिख देता हूं, एक्स एक्स का पिता नहीं है, और यहां पर वाई एक्स का पिता नहीं है। तो न ये सौतुल्य है ना ये संक्रामक है। अब हम मान लेते हैं यहां पर कि जेड और एक और बंदा है कोई जेड, वो इसका इस संबंध के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। तो क्या यहां पर यह हो सकता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर? ये तो हो सकता है। तो क्या वाई जेड बिलोंग्स टू आर होगा और क्या जेड एक्स बिलोंग्स टू आर होगा? अब पहली बात तो ये देखो, एक्स वाई का पिता है ये तो ठीक है, क्या वाई जेड का पिता है? या हो सकता है संभावना, परंतु नीचे देखो क्या जेड एक्स का पिता हो सकता है? यदि वाई जेड का पिता हो सकता है, ये बेटा हो सकता है, या एक्स का ये वाई बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है, मान के चलो कुछ भी है, ये उसका पिता है जेड का, तो जेड एक्स का कैसे पिता हो सकता है? इसलिए यह सम्मित, संक्रामक और सौतुल्य तीनों नहीं है। क्योंकि लिख सकते हो जेड एक्स का पिता नहीं हो सकता है, इस कारण से यह ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। क्या है? जेड एक्स का पिता नहीं है, क्योंकि यदि वाई जो है जेड का पिता है तो फिर यह एक्स का तो नाती या नातनी हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि जैसे एक्स यहां पर वाई का पिता है तो ये इसका पिता होगा, और वाई जब जेड का पिता है तो फिर जेड और एक्स के बीच में क्या संबंध होगा कि ये तो दादा हुआ एक्स जेड का, जिस कारण से यह पिता नहीं हो सकता। इसीलिए ना तो यह सौतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे, आपको संबंध ऐसे सिद्ध करने पड़ेंगे। बाकी लिखना आपको यही पड़ेगा कि यहां पर एक्स एक्स का पिता नहीं है, जिस कारण से यह सौतुल्य नहीं होगा। यहां पर आप लिख सकते हो कि एक्स वाई का पिता तो है परंतु वाई एक्स का पिता नहीं है, इस कारण से यह सम्मित भी नहीं है। और संक्रामक के लिए एक जेड ले लिया अपन ने, तो ये दूसरे संबंध में यह दर्शा रहा है कि वाई जेड का पिता है। तो इस हिसाब से जो जेड है वो तो एक्स का नाती या नतनी हुआ, तो जिस कारण से जेड एक्स का पिता नहीं हो सकता है, इस कारण से ना तो सौतुल्य है, ना संक्रामक है, ना कुछ है। यह क्वेश्चन बड़ा था, इसको ध्यान से आपको समझना है और ऐसे ही डिक्टो लिखना है।